सात रानियां और राजा। सूरज की पहली किरण महल के ऊंचे टावर पर पड़ रही थी और उसकी रोशनी धीरे धीरे विशाल पुस्तकालय की पुरानी किताबों पर चमक रही थी। राजा अधिराज पुस्तकालय के मध्य में खड़े थे। हाथ में एक पुराना और फटा हुआ नक्शा था। नक्शा केवल कागज का टुकड़ा नहीं था, ये जंगल के भीतर छुपे रहस्यों का मार्गदर्शन कर रहा था। राजा अधिराज ने नक्शे को गहरी नजरों से देखा। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। कौन बनाता है इस तरह का नक्शा? ये किसका खजाना है? और सबसे अहम, क्या इस जंगल की परीक्षा को पार किया जा सकता है? तभी सात रानियां अन्विता, यामिनी, ईरा, मृणाल, वैदेही, रश्मि और काव्या महल में दाखिल हुईं। वे अलग अलग व्यक्तित्व की प्रतीक थीं। अन्विता रणनीति और बुद्धिमत्ता की रानी, यामिनी प्रकृति और जंगल की जानकार, ईरा सुरक्षा और वीरता की प्रतीक, मृणाल रहस्य और गुप्त शक्तियों की जानकार, वैदेही करुणा और उपचार की विशेषज्ञ, रश्मि फुर्ती और तेजी की प्रतीक, काव्या जादू और मायाजाल में माहिर। राजा ने नक्शा दिखाते हुए कहा, यह केवल कागज नहीं है, ये जंगल हमें बुला रहा है। इस जंगल में हर पेड़, हर नदी, हर हवा का झोंका हमें परीक्षा में डालेगा। जो डरता है वो लौट जाएगा, जो साहसी है वो आगे बढ़ेगा। तुम तैयार हो? अन्विता ने धीमे से सिर हिलाया। हम तैयार हैं महाराज, लेकिन हमें अकेले नहीं जाना है। हमें एक दूसरे का साहस और समझ चाहिए। जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया गया। जैसे ही रानियां और अधिराज महल से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि जंगल का वातावरण अलग था। हवा में हल्की सरसराहट, पेड़ों की शाखाओं की अजीब हलचल और कहीं दूर से सुनाई देती रहस्यमयी आवाजें। यामिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह केवल जंगल नहीं है, ये जीवित है। ये हमें परख रहा है। हमारी कमजोरियां, हमारे डर, सब कुछ इसका हिस्सा है। ईरा ने तलवार कसते हुए कहा, हम अपने डर का सामना करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही रानियां जंगल के अंदर बढ़ीं, अंधेरा और प्रकाश मिलकर रहस्य पैदा कर रहे थे। मृणाल ने देखा कि जमीन पर पुराने निशान और संकेत बने हुए थे। कुछ पैरों के निशान, कुछ पत्तियों पर अजीब आकार। ये निशान हमें दिशा भी दिखा रहे हैं और चेतावनी भी। ये पहला संकेत है कि जंगल केवल देख नहीं रहा, बल्कि परख भी रहा है। रश्मि और काव्या आगे बढ़ीं। रश्मि की फुर्ती और चालाकी उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रही थी, जबकि काव्या की जादुई दृष्टि से छिपे हुए रास्तों और संभावित खतरों का पता चल रहा था। रास्ता धीरे धीरे बदलकर एक पुराने सूखे तालाब की ओर ले गया। तालाब की सतह बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें हर रानी का प्रतिबिंब अलग अलग दिख रहा था। कभी उनका डर, कभी उनकी शंका, कभी उनकी वीरता। वैदेही ने पानी को छूते हुए कहा, यह केवल पानी नहीं है, ये हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। जो अपने डर और अतीत का सामना नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अन्विता ने कदम बढ़ाया और सबसे पहले पानी के पास झुककर देखा। उसके सामने उसका प्रतिबिंब बदल रहा था। कभी वो एक निर्भीक योद्धा दिख रही थी, कभी एक भयभीत लड़की। हमें ये समझना होगा कि ये जंगल केवल बाहरी शक्ति नहीं देख रहा, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और कमजोरियों का भी परीक्षण कर रहा है, उसने बोला। तभी जंगल में अचानक हल्की हलचल हुई। पेड़ों के बीच से एक अजीब जादुई प्राणी दिखाई दिया। एक भूरा और सुनहरा मिश्रित रंग का जीव, जिसके आंखों में बुद्धि और रहस्य दोनों झलक रहे थे। वो धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहा था। ईरा ने तलवार कसते हुए कहा, सावधान, ये कोई साधारण प्राणी नहीं है, इसे किसी चुनौती के रूप में भेजा गया है। काव्या ने हाथ में जादू की छोटी छड़ी पकड़ी। ये हमारी परीक्षा है, हमें डरने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। अगर हम इसे हराने का प्रयास करेंगे, ये जंगल को गलत संदेश देगा। रानियां तालाब के चारों ओर घिर गईं। अधिराज ने धीमे स्वर में कहा, ध्यान रखो, ये पहली परीक्षा है। हम में से कोई भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। ये जंगल हमारी एकजुटता को भी परख रहा है। जैसे ही जीव तालाब के पास पहुंचा, उसने एक रहस्यमयी भाषा में फुसफुसाना शुरू किया, जिसे केवल रानियों के दिल की आवाज के रूप में सुना जा सकता था। वो फुसफुसाहट कुछ कह रही थी, सच को पहचानो, डर को स्वीकार करो। जो अपनी सच्चाई से भागेगा, वही यहाँ खो जाएगा। रानियां एक दूसरे की ओर देख रही थीं। भय और जिज्ञासा दोनों उनके मन में थे। अन्विता ने कहा, हम डर को स्वीकार करेंगे, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। यही पहला कदम है। रात धीरे धीरे गहरी हो गई। तालाब के पानी में अब केवल प्रतिबिंब नहीं, बल्कि अतीत की यादें, भय और सपने भी दिखाई देने लगे। मृणाल ने कहा, यह जंगल हमें केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौती दे रहा है। हमें अपने भीतर झांकना होगा। यामिनी ने पेड़ों की शाखाओं की ओर इशारा किया, जो हल्के से हिल रही थीं। ये संकेत है, हमें अपनी चाल, समझ और टीम वर्क का उपयोग करना होगा। हर कदम सोच समझ कर रखना जरूरी है। रश्मि ने तेजी से कहा, तो चलो, डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ये जंगल हमारी शक्तियों का परीक्षण ले रहा है, और ये केवल शुरुआत है। रानियां हाथ में हाथ डालकर तालाब पार करने लगीं।
तालाब पार करते ही जंगल में हवा बदल गई, पेड़ स्थिर हो गए, पर वातावरण में अदृश्य शक्ति की चेतना बनी रही। ये संकेत था कि पहली परीक्षा की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही वे तालाब के दूसरी ओर पहुंची, अचानक सामने 3 अलग-अलग रास्ते उभर आए। एक उजाला और शांत, एक अंधेरा और चुनौतीपूर्ण, और एक धुंधला और रहस्यमय। अधिराज ने कहा, "ये तुम्हारी पहली वास्तविक परीक्षा है। प्रत्येक रास्ता अलग चुनौती लेकर आता है। जो रास्ता तुम चुनोगे वही तुम्हारी समझ, साहस और टीम वर्क को परखेगा।" अन्विता ने सबको देखा। "हम अलग नहीं होंगे। हम चाहे कोई भी रास्ता चुने, हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा। जंगल हमें अकेले आगे नहीं बढ़ने देगा।" रात के अंधेरे में सातों रानियां और अधिराज पहली चुनौती की ओर बढ़े, अनअवेयर कि ये जंगल केवल उनके साहस और शक्ति की परीक्षा ही नहीं ले रहा था, बल्कि उनके अतीत, डर और सबसे गुप्त रहस्यों को भी सामने ला रहा था। सातों रानियां और अधिराज खड़े थे। सामने 3 अलग-अलग रास्ते थे। एक रास्ता उजाला और शांत दिख रहा था, दूसरी ओर अंधेरा और खतरनाक, और तीसरा धुंधला और रहस्यमय, जैसे हर कदम पर अनजानी शक्ति छिपी हो। अन्विता ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। "हम अलग नहीं होंगे। चाहे रास्ता कोई भी हो, हमें एक साथ रहना होगा। जंगल केवल हमारी एकता और समझ को देख रहा है।" यामिनी ने धीरे से कहा, "ध्यान से। ये जंगल केवल शारीरिक शक्ति नहीं देख रहा, बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी छिपी कमजोरियां भी देख रहा है। हमारे भीतर का डर ही सबसे बड़ी चुनौती है।" ईरा ने तलवार कसते हुए कहा, "तो चलो, डर को हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। जो पीछे रहेगा वो जंगल में फंस जाएगा।" रानियां हाथ में हाथ डालकर धुंधले रास्ते की ओर बढ़ीं। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, हवा में हल्की सरसराहट बढ़ गई। पेड़ों की छायाएं अजीब आकार लेने लगीं। कहीं दूर से कुरकुराती आवाजें सुनाई देने लगीं। मृणाल ने कहा, "ये आवाजें केवल ध्वनि नहीं है। ये जंगल हमें भय के रूप में परख रहा है। जो अपनी आंतरिक शक्ति से डरता है वो वहीं रुक जाएगा।" रास्ते में चलते चलते रानियों ने देखा कि सांप के आकार की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर उनके पैरों के पास घूम रही हैं। यदि कोई गलत कदम उठाता तो जड़ें उस पर गिर सकती थीं। रश्मि ने तेजी से कूदते हुए कहा, "ये जड़ें केवल शारीरिक चुनौती नहीं है। हमें अपनी चालाकी और फुर्ती से आगे बढ़ना होगा।" काव्या ने हाथ में जादू की छोटी छड़ी उठाई। उसने जड़ें छूते ही महसूस किया कि उनमें एक रहस्यमय शक्ति है। ये केवल एक जाल नहीं है, ये जंगल हमारी बुद्धि को परख रहा है। हमें अपनी ताकत के साथ समझ का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, जंगल में अचानक भूरी और सुनहरी चमक वाली छाया आई। ये वही प्राणी था जो पहले तालाब के पास दिखाई दिया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, "सच्चाई चुनो, डर को स्वीकार करो। जो अपनी असली पहचान से भागेगा वो हमेशा के लिए यहां फंस जाएगा।" अन्विता ने सबकी तरफ देखा। "हम डर को स्वीकार करेंगे, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हमारी शक्ति हमारी एकता में है।" रानियां एक दूसरे की ताकत का सहारा लेकर आगे बढ़ीं। पहले रास्ते की चुनौती प्रकृति की थी। पेड़ अचानक जीवित हो गए, शाखाएं पकड़ने लगीं और मार्ग बदलने लगा। यामिनी ने अपनी प्रकृति की समझ से शाखाओं को नियंत्रित किया और सभी को सुरक्षित मार्ग दिखाया। दूसरा रास्ता अंधेरे और भ्रम का था। वहां हर चीज उलझी हुई लग रही थी। सूरज की किरणें भी मार्ग दिखाने में असमर्थ थीं। मृणाल ने अपने अनुभव और ध्यान से छुपे निशानों को पढ़ा और सभी को सही दिशा में आगे बढ़ाया। तीसरा रास्ता जादू और रहस्य का था। वहां छाया में आकृतियां झलक रही थीं और हर कदम पर भ्रम और माया जाल था। काव्या ने अपने जादू की शक्ति से छाया को नियंत्रित किया और रानियों को धोखे से बचाया। जैसे ही वे तीनों चुनौतियों को पार कर जंगल के मध्य में पहुंची, अचानक हवा में अजीब सी चमक फैल गई। पेड़ स्थिर हो गए, पर वातावरण में अदृश्य शक्ति की चेतना बनी रही। अधिराज ने कहा, "ये पहला चरण था, लेकिन याद रखो, जंगल केवल शारीरिक परीक्षा नहीं ले रहा, ये हमारी सोच, समझ और डर का परीक्षण भी ले रहा है। अगले चरण में हमारी असली परीक्षा शुरू होगी।" रानियां थकी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब पहले से अधिक विश्वास और साहस था। उन्होंने महसूस किया कि जंगल केवल डर दिखाकर उन्हें कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें अपनी भीतरी शक्ति पहचानने का अवसर दे रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक छिपा मार्ग दिखाई दिया जो केवल साहसी और बुद्धिमान ही देख सकते थे। ये संकेत था कि जंगल अब अगले असली रहस्य और शक्ति की ओर ले जा रहा था। जंगल का वो छिपा मार्ग रानियों के सामने खुला। वहां की हवा अब और भी गहरी और रहस्यमयी थी। पेड़ अपने पुराने स्थानों में स्थिर दिख, लेकिन उनकी छाया मानो जीवित थी। हर दिशा में आंखों जैसी आकृतियां झिलमिला रही थीं। अन्विता ने धीमे स्वर में कहा, "ध्यान से। ये मार्ग केवल बाहरी शक्ति नहीं देख रहा,
ये हमारे डर, हमारी कमजोरियों और हमारे अतीत की गलतियों को भी परख रहा है। रानियां हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ीं। तभी जंगल में अचानक भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ हिलने लगे और भूमि के नीचे से हल्की कंपन महसूस होने लगी। तभी पहला खतरनाक प्राणी सामने आया। एक विशाल नीली और काली छाया वाला जीव, जिसके शरीर पर धुंधली चमकें थीं। उसकी आंखों में केवल भयंकरता नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और चालाकी भी झलक रही थी। ईरा ने तलवार कसते हुए कहा, सावधान, ये कोई साधारण प्राणी नहीं। इसे केवल शारीरिक शक्ति से हराया नहीं जा सकता। हमें समझ और एकता का इस्तेमाल करना होगा। काव्या ने हाथ में जादू की छड़ी उठाई। ये जंगल हमें परख रहा है। हमें इसे हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे समझकर आगे बढ़ना होगा। जो अपनी ताकत और डर के बीच संतुलन बनाए रखेगा, वही सुरक्षित रहेगा। रानियां धीरे धीरे आगे बढ़ीं। जंगल उनके चारों ओर घूम रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि पल भर में दूरी बदल जाती। मृणाल ने देखा कि प्राणी उनकी आंतरिक कमजोरियों को देख सकता है। जैसे ही उसने अपनी ताकत पर शक किया, प्राणी उसकी झलक में दिखाई दिया। मृणाल ने खुद से कहा, मुझे अपने डर से लड़ना होगा। अगर मैं डरूं ही, ये जंगल हमें रोक देगा। वैदेही ने अपनी करुणा और धैर्य का इस्तेमाल किया। उसने प्राणी की गति को समझा और रानियों को निर्देश दिया कि कैसे एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ना है। हम अकेले नहीं हैं, हमारी शक्ति हमारी एकता में है, उसने कहा। रश्मि ने तेजी से देखा कि जंगल के भीतर छाया में छिपे जाल हैं। उसने अपनी फुर्ती और चतुराई से जालों को पार किया और रानियों को सुरक्षित मार्ग दिखाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की चमक धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल गई। प्राणी ने आखिरी बार भयंकर रव में उन पर हमला किया, लेकिन रानियों की एकता और साहस के सामने वो पीछे हट गया। अन्विता ने कहा, ये पहली वास्तविक परीक्षा थी। ये जंगल केवल हमारे डर को नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को भी परख रहा था। जो अपनी कमजोरी और डर को समझता है, वही आगे बढ़ सकता है। अधिराज ने सभी को देखा। अब तुमने पहला असली रहस्य पार कर लिया है। लेकिन याद रखो, जंगल अभी भी छुपी शक्तियों और गुप्त रहस्यों से भरा है। अगली चुनौती में हमारी सोच, ताकत और धैर्य की सीमा तक परखा जाएगा। रानियां थकी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर विश्वास और दृढ़ता साफ झलक रही थी। हमने डर को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उसे हमारे ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही हमारी ताकत है, अन्विता ने कहा। जंगल में धीरे धीरे एक नई चमक उभरने लगी। ये संकेत था कि अब उनकी परीक्षा का अगला चरण शुरू होने वाला है। सातों रानियां और अधिराज जंगल के गहरे हिस्से में थे। पिछले अनुभव ने उन्हें थोड़ा थका दिया था, लेकिन उनकी आंखों में अब विश्वास और दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। जंगल के वातावरण में अचानक बदलाव आया। हवा अब हल्की, ठंडी और तेज हो गई। पेड़ों की छाया लंबी और रहस्यमय। अन्विता ने सभी को इकट्ठा किया। ध्यान रखो, ये जंगल अभी भी हमारी सोच, समझ और धैर्य की परीक्षा ले रहा है। अगली चुनौती केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल का मार्ग अचानक 3 हिस्सों में बंट गया। हर हिस्सा अलग चुनौती का संकेत दे रहा था। पहला मार्ग, भ्रम और इल्यूजन। यहां हर कदम पर चीजें असली नहीं लग रही थीं। दूसरा मार्ग, अंधेरा और डर। यहां हर आवाज और छाया डर पैदा कर रही थी। तीसरा मार्ग, तीव्र प्रकृति और शक्ति। यहां जंगल की प्राकृतिक शक्ति के साथ साथ तेज धाराएं, पेड़ और जंगली जीव चुनौती दे रहे थे। यामिनी ने कहा, हमें पहले अपने डर और भ्रम का सामना करना होगा। केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं है। ईरा ने तलवार कसते हुए कहा, तो चलो, कोई भी रास्ता चुने, हमें एक दूसरे का सहारा लेना होगा। अकेले कोई आगे नहीं बढ़ सकता। रानियां हाथ में हाथ डालकर भ्रम और इल्यूजन वाले रास्ते की ओर बढ़ीं। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, जंगल ने अचानक अजीब आकृतियां और झलकियां दिखाईं। पेड़ों की शाखाएं मानो जीवित हो गई हों और छायाएं उनके सामने बदलती जा रही थीं। काव्या ने अपने जादू की शक्ति का उपयोग किया। ये केवल भ्रम है, हमें इसे समझकर ही आगे बढ़ना होगा। डर को महसूस करना, पर इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मृणाल ने देखा कि जंगल उनकी कमजोरियों को सामने ला रहा था। उनके पिछले फैसले, डर और शंकाएं प्रकट हो रही थीं। हमें केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपनी समझ, अनुभव और एकता का भी इस्तेमाल करना होगा, मृणाल ने कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, जंगल ने छुपे जाल और धुंधली परछाइयां भेजीं।
किसी भी कदम में भूल हो सकती थी। रश्मि ने अपनी फुर्ती और तेज सोच से जाल को पार किया और बाकी रानियों को सुरक्षित मार्ग दिखाया। अचानक जंगल ने अधिराज को अकेले परीक्षण में डाल दिया। सामने एक पुरानी विशाल गुफा खुली। उसके भीतर अंधेरा और अजीब सी ऊर्जा थी। प्राचीन ध्वनियां, फुसफुसाहट और छाया हर कदम पर अधिराज को चुनौती दे रही थी। अधिराज ने धीमे स्वर में कहा, ये परीक्षा केवल साहस की नहीं है, ये मेरे निर्णय, मेरी बुद्धि और मेरी समझ की भी परीक्षा है। जो भ्रम और डर से डर जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुफा में प्रवेश करते ही उसे अतीत की कई यादें दिखाई दीं, कई ऐसे फैसले जिन्हें वो बदलना चाहता था। कुछ पल के लिए वो स्थिर हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी भीतर की शक्ति को महसूस किया। मैं डर को स्वीकार करता हूं, पर इसे मेरे निर्णय पर हावी नहीं होने दूंगा, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ा। वहीं बाहर रानियां जंगल के इल्यूजन को पार करने की कोशिश कर रही थीं। उनकी समझ, टीम वर्क और साहस ही उन्हें आगे बढ़ा रहा था। अन्विता ने कहा, हमारा डर हमसे मजबूत है, लेकिन हमारी एकता हमें असली शक्ति देती है। यही जंगल को दिखाना है। जैसे ही उन्होंने इल्यूजन को पार किया, जंगल ने अचानक 3 अलग-अलग प्राणी को उनके सामने भेजा। वे प्राणी जंगल के सभी रहस्यों और शक्तियों का प्रतीक थे। ईरा ने तलवार उठाई। हमें इसे केवल हराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें इसे समझकर अपने साहस और बुद्धि के साथ सामना करना होगा। काव्या ने जादू से उनकी मार्गदर्शिका बनाई। रश्मि ने तेजी और फुर्ती से प्राणियों के हमलों को टाला और यामिनी ने प्राकृतिक संकेतों से सुरक्षित मार्ग दिखाया। जैसे ही सभी प्राणी जंगल में वापस चले गए, जंगल ने धीरे धीरे स्थिरता दिखाई। पेड़ फिर से स्थिर हो गए, हवा शांत हो गई और वातावरण में हल्की सुनहरी चमक फैल गई। अन्विता ने सबको देखा। ये पहली और सबसे कठिन इल्यूजन पूरी हो गई है। ये जंगल केवल हमारी बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ, धैर्य और साहस को परख रहा है। अब हम और भी मजबूत हैं। अधिराज ने सभी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। याद रखो, ये केवल शुरुआत है। जंगल की असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले चरण में हमें और भी गहरे रहस्यों और छुपी शक्तियों का सामना करना होगा। रानियां थकी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अब पहले से अधिक विश्वास और साहस था। उन्होंने महसूस किया कि जंगल केवल डर दिखाकर उन्हें कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें अपनी भीतरी शक्ति और एकता पहचानने का अवसर दे रहा है। जैसे ही उन्होंने अगली चुनौती की ओर कदम बढ़ाया, जंगल की हवा में अचानक एक नई रहस्यमय चमक फैल गई। ये संकेत था कि अग्नि परीक्षा और भी खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। जंगल की चमक अब सुनहरी से नीली और रहस्यमय हो गई थी। पेड़ों की छाया घनी और अजीब आकार लेने लगी थी। हर हवा का झोंका रानियों के मन में हल्की बेचैनी पैदा कर रहा था। अन्विता ने धीरे स्वर में कहा, हम अब उस मार्ग पर हैं जहां जंगल अपनी असली शक्ति दिखाने वाला है। पिछले 2 चरण केवल तैयारी थे। अब हमारी सोच, धैर्य और सबसे बड़ी कमजोरी, हमारा डर, हमारी परीक्षा लेगा। रानियां हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ीं। तभी जंगल में एक अजीब सी सरसराहट और धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। पेड़ों की शाखाएं मानो जीवित हो गई हों और जमीन के नीचे हल्की कंपन महसूस हो रही थी। यामिनी ने महसूस किया कि जंगल ने उनकी मानसिक शक्ति को चुनौती देना शुरू कर दिया है। ये केवल बाहरी शक्ति नहीं देख रहा, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और कमजोरियों का भी परीक्षण कर रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, सामने एक विशाल गुफा जैसा मार्ग आया। गुफा की दीवारों पर अजीब सी चमकती आकृतियां थीं। उनकी ध्वनि मानो रानियों के अतीत और डर को जिंदा कर रही थी। ईरा ने तलवार कसते हुए कहा, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे का साहस और समझ का सहारा लेना होगा। मृणाल ने देखा कि जंगल ने हर रानी के भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाना शुरू कर दिया है। अन्विता को अपने पिछले निर्णयों पर शक दिखाया गया। यामिनी को जंगल की शक्ति के सामने डर महसूस हुआ। ईरा को अपनी वीरता पर संदेह हुआ। मृणाल को विश्वास और रणनीति में भ्रम नजर आया। वैदेही को करुणा के बीच कमजोर महसूस कराया गया। रश्मि को अपनी फुर्ती और चतुराई पर संदेह हुआ। काव्या को जादू और इल्यूजन की शक्ति में भ्रम दिखाया गया। रानियां धीरे धीरे महसूस कर रही थीं कि ये जंगल केवल चुनौती नहीं, बल्कि आईना भी है। जो अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, अचानक 3 विशाल प्राणी उनके सामने प्रकट हुए।
हर प्राणी उनके भीतर की कमजोरी का प्रतीक था। पहला प्राणी अन्विता के डर का, दूसरा यामिनी और ईला के भ्रम का, तीसरा मृणाल, वैदेही, रश्मि और काव्या की आंतरिक शंका का। रानियां एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। अन्विता ने कहा, हमें अपने डर और कमजोरी को स्वीकार करना होगा। केवल ताकत से कुछ नहीं होगा। हमारी एकता और समझ ही हमारी असली शक्ति है। काव्या ने जादू की छड़ी उठाई और इल्यूजन को नियंत्रित किया। रश्मि ने अपनी तेजी और फुर्ती से प्राणियों के हमलों को टालते हुए बाकी रानियों को मार्ग दिखाया। यामिनी ने प्राकृतिक संकेतों और पेड़ों की समझ से सुरक्षित मार्ग बनाकर सबको आगे बढ़ाया। जैसे ही रानियां प्राणियों से पार पाईं, जंगल ने धीरे धीरे एक और रहस्यमयी संकेत दिखाया। एक चमकती हुई रेखा जो गुफा के भीतर कहीं गुप्त खजाने या रहस्य की ओर जा रही थी। अधिराज ने सभी को देखा। ये केवल परीक्षण नहीं था, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति, विश्वास और एकता की परीक्षा थी। जो अपनी कमजोरी को समझ लेता है वही अगले चरण में आगे बढ़ सकता है। रानियां थकी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब असली साहस और आत्मविश्वास छलक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जंगल केवल डर दिखाकर उन्हें कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि उनके भीतर की शक्ति और छिपी हुई संभावनाओं को उजागर कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अगली चुनौती की ओर कदम बढ़ाया, जंगल में अचानक एक गहरी नीली और सुनहरी रोशनी का मार्ग दिखाई दिया। ये संकेत था कि अब उनकी अंतिम परीक्षा और भी खतरनाक और रहस्यमय होने वाली है। जंगल का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। नीली और सुनहरी रोशनी पेड़ों की शाखाओं से फूट रही थी और हर दिशा में रहस्यमयी चमक फैल रही थी। हवा में हल्की सरसराहट और दूर से फुसफुसाहट गूंज रही थी। अन्विता ने सभी को देखा और बोली, हमने अब तक की सभी चुनौतियों को पार किया है, लेकिन इस जंगल की अंतिम परीक्षा सबसे खतरनाक और रहस्यमयी है। हमें अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति और डर का सामना करना होगा। अधिराज ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, ये केवल बाहरी शक्ति की परीक्षा नहीं है। जंगल अब हमारी आंतरिक शक्ति, समझ और विश्वास को परखने वाला है। जो अपनी असली पहचान को स्वीकार करेगा वही जीत पाएगा। रानियां हाथ में हाथ डालकर जंगल के गहरे मध्य की ओर बढ़ीं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, जंगल के पेड़ मानो जीवित हो गए। उनकी शाखाएं आगे बढ़कर रानियों के मार्ग को चुनौती दे रही थीं। यामिनी ने ध्यान से कहा, जंगल अब हमारे भीतर की कमजोरियों को सामने ला रहा है। ये हमारी शंका, डर और पिछले अनुभवों को हमारे सामने रख रहा है। हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, अचानक 3 विशाल प्राणी उनके सामने प्रकट हुए। हर प्राणी जंगल की अंतिम शक्ति और रहस्य का प्रतीक था। पहला प्राणी अंधेरा और विशाल, अन्विता और अधिराज की बुद्धि और रणनीति की परीक्षा ले रहा था। दूसरा प्राणी चमकदार और तेज, यामिनी और इरा की प्रकृति और वीरता का परीक्षण कर रहा था। तीसरा प्राणी धुंधला और रहस्यमयी, मृणाल, वैदेही, रश्मि और काव्या की आंतरिक शक्ति और विश्वास का परीक्षण कर रहा था। रानियां एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। अन्विता ने धीमे स्वर में कहा, हमें अब डर को स्वीकार करना है। इसे छोड़ने या लड़ने का समय नहीं है। हमारी एकता, समझ और साहस ही हमारी असली शक्ति है। काव्या ने जादू की छड़ी उठाई और प्राणियों के इल्यूजन को नियंत्रित किया। रश्मि ने अपनी तेजी और फुर्ती से प्राणियों के हमलों को टाला और बाकी रानियों को सुरक्षित मार्ग दिखाया। यामिनी ने जंगल के प्राकृतिक संकेतों का उपयोग किया और सभी को सही दिशा में आगे बढ़ाया। अधिराज ने खुद को प्राणियों के बीच रखा। उसने अपनी आंतरिक शक्ति और अनुभव का उपयोग किया। प्राणी हर बार उसके भीतर के डर को उभारते, लेकिन उसने अपने डर को स्वीकार किया और उसे नियंत्रण में रखा। जैसे ही रानियां और अधिराज इन प्राणियों को पार कर गए, जंगल ने अचानक एक विशाल गुप्त द्वार खुलवाया। द्वार पर अजीब और प्राचीन चिन्ह बने थे, जो केवल वही लोग देख सकते थे जिनमें सच्ची शक्ति और समझ है। अन्विता ने द्वार की ओर देखा। यही वो रहस्य है जिसका संकेत नक्शे में था। अब हम केवल साहस और समझ के साथ इसे खोल सकते हैं। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, सामने एक चमकदार गुफा और खजाने की विशाल रोशनी दिखाई दी। गुफा के भीतर केवल सोना या मणि नहीं था, वहां पुराने ज्ञान, रहस्य और शक्ति के प्रतीक रखे हुए थे। मृणाल ने धीरे से कहा, ये खजाना केवल धातु और मणि का नहीं है, ये हमारी आंतरिक शक्ति, समझ और जंगल के रहस्य का प्रतीक है। जो इसे समझता है वही असली शक्ति प्राप्त करता है। रानियां और अधिराज धीरे धीरे गुफा में गए। वहां उन्होंने महसूस किया कि जंगल का असली रहस्य उनका खुद पर विश्वास, एक दूसरे का समर्थन और अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान है। जैसे ही उन्होंने खजाने के प्रतीक को छुआ, जंगल ने एक अंतिम चमक और ऊर्जा छोड़ दी। पेड़ स्थिर हो गए, हवा शांत हुई और जंगल की रहस्यमयी शक्ति सभी के भीतर समा गई।
अधिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने केवल जंगल की परीक्षा नहीं पास की, हमने अपने भीतर की शक्ति को भी पहचान लिया। यही असली खजाना है। रानियां थकी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब सच्ची शक्ति, समझ और साहस छलक रहा था। यामिनी ने कहा, हम डर को स्वीकार कर चुके हैं, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही जंगल की असली परीक्षा थी। अन्विता ने अपने साथियों की ओर देखा। हमने न केवल जंगल को परखा, बल्कि खुद को भी समझा। अब हम अपनी असली शक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, जंगल ने उन्हें सुरक्षित मार्ग दिखाया और धीरे धीरे अपनी रहस्यमयी चमक को कम किया। ये संकेत था कि अब उनकी यात्रा पूरी हुई और जंगल ने सभी को अपनी शक्ति और रहस्य की पहचान दिला दी। अधिराज ने सातों रानियों को देखा। याद रखो, असली शक्ति केवल बाहरी खजाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और एकता में होती है। यही तुम्हारा असली खजाना है। सातों रानियां मुस्कुराईं। उन्होंने न केवल जंगल की परीक्षा पास की थी, बल्कि अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति और साहस को भी पहचान लिया था। जंगल अब शांत था,